कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो आज मैं इतने इंटरव्यूज देने के बाद बता सकता हूं कि यार इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए, आप बात भी कर लें तो अच्छा है। नहीं फ्लुएंटली बात कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इज कि आप अपना पॉइंट कॉन्वर्सेशन में कैसे पुट अक्रॉस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या आप एमबीए के फ्रेशर्स हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर घबरा रहे हैं? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे क्या जाएंगे? क्या एमबीए के बाद यह आपका पहला जॉब इंटरव्यू है और आप घबरा रहे हैं? जानते हैं आज की वीडियो में कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एमबीए के बाद आपकी फर्स्ट जॉब को क्रैक करने के लिए क्या सही आंसर्स हैं। गाइस, वेलकम टू एमबीए फंडास बाय सनस्टोन। आज जानते हैं कि यार इंटरव्यू में होता क्या है। जो इंटरव्यू लेता है, ये हमने पहले भी बात की है, जो इंटरव्यू लेता है ना, वो ये देखना चाहता है कि आपने पढ़ा क्या है या पढ़ाई क्या की है, ये मार्क्स क्या हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपनी ने अपने आप आपको सिखाना तो है ही है। वो चेक क्या करते हैं? आपका एटीट्यूड, आपका इंटेंट, आपका बिहेवियर, आपका सॉफ्ट स्किल्स। सो दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉप 5 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? जब भी आप देखेंगे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन एज अ फ्रेशर ये पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंटेंट इसका समझिए। जब इंटरव्यूअर एक आपको ना आइस ब्रेकिंग कर रहा है, वो आपको एक मौका दे रहा है अपने बारे में कुछ बात करने का। इतनी देर में वो सीवी देख रहा है, आपने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, कुछ मिस होगा, ये आपके पास एक मौका है। फैक्ट्स तो बताने ही हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि स्ट्रेंथ है आपकी, उस पर बात कीजिए। जो आपको लगता है कि आपको बाकी कैंडिडेट से अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इज अ चांस फॉर यू टू टॉक समथिंग मोर विच कैन क्रिएट अ स्ट्रेंथ पोजिशन फॉर यू। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन होता है जब ये पूछा जाता है कि यार वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। अब ना आज की फास्ट मूविंग दुनिया में 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इंटरव्यूअर ये नहीं देख रहा कि आपने क्या, आप नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जी हम सीईओ बनना चाहते हैं 10 साल में, हम मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हम अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं। ये मोस्ट कॉमन आंसर्स हैं। ठीक है। लेकिन यहां पे अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यहां पे आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपकी जो एमबीए आपने की है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, आपकी कोई स्पेशलाइजेशन होगी, और जो कंपनी आई है, क्या वो टेलीकॉम की कंपनी है, क्या एफएमसीजी की कंपनी है, क्या इंटरनेट की कंपनी है, उसको लेके आप अपना आंसर कस्टमाइज कर सकते हैं कि मैं अगले 3, 4, 5 सालों में एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा हूं, मैं एक बिजनेस लाइन हेड करने का सोच रहा हूं, मैं एक ब्रांड 0 to 1 करने का सोच रहा हूं, मैं एक चाहता हूं कि मैं मल्टी लोकेशन, मल्टी कंट्री में प्रोजेक्ट मैनेज करूं, मैं ये सीखना चाहता हूं। तो सामने वाले को पता कि हाँ यार, ये बंदा एस्पिरेशनल तो है ही है, लेकिन सोच के स्टेबिलिटी के साथ कुछ बात कर रहा है, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर आपने इस क्लैरिटी के साथ ये 4-5 लाइनें बोल दी ना, बहुत आगे जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। अब नॉर्मली लोग स्ट्रेंथ्स बोलते हैं, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या होती है? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मेरी पेशेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन अगेन आपके पास ये मौका है कि ये वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को प्रोफेशनली कैसे बांधा जाए। कोई इसमें गलत बात नहीं है अगर हमारे पास वीकनेस है और स्ट्रेंथ्स नहीं है, या स्ट्रेंथ्स बहुत ज्यादा है, वीकनेस नहीं है। The most important thing is that we should be self-aware that what are my strengths and what are my weakness. That's most important. And more importantly, once we have cracked कि हमारी weakness और strength क्या है, हमने प्लान क्या बनाया है। जैसे weakness ये हो सकती है कि मैं decisions बहुत fast लेता हूं, लेकिन ये आपकी strength भी है कि मैं ज्यादा देर सोचता नहीं हूं, मैं लिंगर ऑन नहीं करता हूं, मैं टाइम नहीं लेता हूं। तो बट मेरी वीकनेस है, उस टाइम पे कभी कभार मेरा काम क्या होता है, क्वालिटी पे मैं इंप्रूवमेंट नहीं ला पाता हूं, फास्ट डिसीजंस होते हैं। तो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर आप ध्यान देंगे ना, वो इंटरमिंगल्ड होती है।
लेकिन हमेशा से कोशिश ये करें कि स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दें और वीकनेस पे अब उसका फिर आप एक प्लान ऑफ एक्शन भी बनाएं। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं डिसीजन फास्ट लेता हूं, मैं प्रोजेक्ट फटाफट खत्म करता हूं, मैंने जो टाइमलाइंस दी होती हैं वो मैं फटाफट इंप्रूव करता हूं, लेकिन कई बार उससे क्या होती है, छोटी छोटी गलतियां मिस हो जाती हैं। अब मैंने क्या करना शुरू किया है सर, अब मैं फास्ट तो करता ही हूं, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूं, एक बार किसी अपने दोस्त को दिखा लेता हूं, अपने किसी भाई बहन को दिखा लेता हूं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, सो दैट आई डू नॉट टेक 20 days, बट नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग और कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट इन 1 day, आई कंप्लीट इन 1.5 days because I have realized what are my weaknesses. Question number 4, tell me something which is not in your CV. अगेन ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एक मौका दे रहे हैं एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने का, आपके बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताने का। फैक्ट से ज्यादा हटके यहां पे आप सिचुएशनल जा सकते हैं कि मैंने अपने फैमिली के बिजनेस में ये एक आइडिया दिया जिससे ये फायदा हुआ, या मेरे को कॉलेज में, स्कूल में, कंपनी में ये प्रोजेक्ट मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि वो एक ऐसी इंसिडेंट हुआ जो कि आप सीवी में नहीं लिख सकते, लेकिन आपने उससे कुछ सीखा। तो अगेन अगर आपको जब ये मौका मिला जाए कि आपसे पूछा जाए तो ऐसा कोई इंसिडेंट्स बताएं जहां से कोई लर्निंग हो, कि मैंने जब मुझे अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को बिजनेस वो कर रहे थे, वो एक उनको नहीं पता था कि जीएसटी का सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करना है, आपने सर्च किया, जीएसटी का सॉफ्टवेयर किया, अब हुआ क्या, मुझे पता लग गया कि जीएसटी मैनेज कैसे होता है। दिस इज समथिंग, सो सामने वाले को लगता है कि हाँ यार ये ना जो इसको पढ़ाया जा रहा है, जो इसको बोला जा रहा है, उसके अलावा भी ये कुछ कुछ कर रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यूअर्स इससे एंड करते हैं, एंड विच इज व्हाई शुड वी हायर यू। अगेन सबसे बोरिंग, सिंपल, मोस्ट कॉमन आंसर होता है सर मैं बेटर हूं बाकियों से। यार वो तो ना हर कोई यही बोलेगा कि मैं बेटर हूं आपसे, बट यहां पे अगेन आपको कंपनी क्या करती है, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है, आपके 5 साल के गोल क्या हैं, उसको मैच करते हुए आपको आंसर डिवाइस करना है। हर कंपनी में ये आंसर डिफरेंट हो सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू सर, एज डिस्कस्ड मेरी स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, और ये जो कंपनी है ये मल्टी नेशनल, मल्टी सिटी, मल्टी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक स्ट्रेंथ है जहां पे मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं, और मेरी एक और स्ट्रेंथ थी कि मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करता हूं। तो आप अपना आंसर पिछले के 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को मिला के आंसर्स मिला सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात की कि 5 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर एमबीए फ्रेशर्स हु आर सिटिंग फॉर देयर फाइनल जॉब्स और इंटरव्यूज, क्या काम होते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं और क्या चीजें जो मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज विच मैटर्स इज योर पर्सनैलिटी, इज योर ड्रेस कोड, हाउ आर यू कैरिंग योर सेल्फ, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग। सी नो वन वॉन्ट्स टू हायर अ बैड ग्रूम्ड इंडिविजुअल। ठीक है, और बैड ग्रूम से मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी रंग रूप शक्ल पे नहीं जा रहा हूं, मतलब क्या आपने, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, क्या आपने कोम्ब अच्छे से किया, क्या आपके नेल्स कट हैं, क्या आपकी जो शर्ट्स है वो टक इन है, आप फॉर्मल्स में बैठे हैं, आपके शूज जो पॉलिश है, बिकॉज आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी पर्सनल हाइजीन मैटर करती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो बस उठ के चले जाते हैं, विदाउट, बॉयज की बात करूं तो बिना शेविंग किए चले जाते हैं, ये नहीं चलेगा। सेकंड, बहुत बच्चों को ये लगता है, बहुत मेरे दोस्तों को ये लगता था जब इंटरव्यूज क्रैक करते थे, क्योंकि छोटे शहरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं लेकिन कभी इंग्लिश सीखी नहीं है, बोली नहीं है, कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो आज मैं इतने इंटरव्यूज देने के बाद बता सकता हूं कि यार इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए, आप बात भी कर लें तो अच्छा है, नहीं फ्लुएंटली बात कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इज कि आप अपना पॉइंट कॉन्वर्सेशन में कैसे पुट अक्रॉस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आप मार्केट में जाके कस्टमर क्लाइंट से बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कॉन्वर्सेशन। थर्ड, कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टैक्ट, एरोगेंस नहीं, कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टैक्ट। अगर आपको आंसर आता है या आप कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली अपनी पीठ सीधी करके इंटरव्यूअर के साथ आंखों में आंखें मिला के बात कीजिए। नहीं आता है, सोचिए, अपोलोजाइज कीजिए और बोलिए कि मैं गेस कर सकता हूं लेकिन मुझे फैक्चुअली नहीं पता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोगेंटली गेस करना, क्योंकि इंटरव्यू जो सामने बैठा ना उसके बाद 5, 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये खेल खेल के आया है, वो ऐसे इंटरव्यू दे के आया है, तो आप उसको ना बेवकूफ नहीं बना सकते। उसके बाद राइट पोस्टर की हमने बात की, बिल्कुल राइट पोस्टर हो, हैंड मूवमेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपके बोलने से पहले आपकी पर्सनैलिटी बता देती है।
वो इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा बातों को गोल गोल मत घुमाएं, फैक्ट्स पे रखें बात, एडजेक्टिव्स कम से कम यूज करें। फैक्चुअली बात करेंगे ना तो सामने वाला कहेगा कि हाँ, ये इसकी ना ये बातें फेंकता नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपको जानना और उसके आंसर्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है टू क्रैक योर फर्स्ट जॉब एज अ MBA फ्रेशर। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कलीग्स को शेयर करें और आप भी लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू गाइस।